नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय चीन के अंदर कोरोना अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। चीन के अंदर करीबन 25 से ज़्यादा शहर हैं जो पूरी तरीके से लॉकडाउन में जा चुके हैं और करीबन 10 से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं या तो वो पार्शली या फिर फुल्ली लॉकडाउन में भी जा चुके हैं। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है चीन से, वो ना सिर्फ चीन के लिए बहुत भयानक है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। दरअसल आपने पिछले कुछ महीनों में एक बात नोटिस करी होगी, जब से लॉकडाउन चला है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ये जब लॉन्च होते हैं ना तो काफ़ी हाई प्राइस पर लॉन्च होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो इनके रेट 50 से लेकर 70% तक गिर जाते हैं। यहाँ तक कि जो प्रीमियम ब्रांड है जैसे कि सैमसंग या फिर एप्पल, मान लीजिए आप, एप्पल के फ़ोन तक 25-30% तक उनके प्राइस कम हो जाते हैं एक साल के अंदर। लेकिन अगर आप अभी जाकर जितने भी ई कॉमर्स साइट हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ चेक कीजिएगा, ज़्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में एप्पल ने एक रिपोर्ट भी जारी करी है बाकायदा, जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले साल में एप्पल को बड़ा लॉस होने जा रहा है। और लॉस इसलिए नहीं हो रहा कि लोग उनके फ़ोन नहीं खरीद रहे, फ़ोन उनके खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन बड़ा इशू ये है कि फ़ोन बन ही नहीं रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। दरअसल जब से पूरी दुनिया में कोरोना फैला है तब से जो सेमीकंडक्टर हैं इनकी सप्लाई चेन ठप पड़ गई थी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा संख्या में नहीं बन रहे थे। मार्केट में इनकी शॉर्टेज थी। तो आपको पता है कि मार्केट का सिंपल सा रूल होता है, मार्केट के अंदर जो चीज़ कम होती है उसका प्राइस ज़्यादा होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे इनके साथ भी यही हो रहा था। लेकिन अब हुआ क्या कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर चीज़ें पटरी पर लौटती दिख रही थी, क्योंकि दुनिया भर से लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा था, खास करके चाइना से। लेकिन अब हुआ क्या है कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि चीन के अंदर कोरोना के फैलाव की वजह से जो चीन के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, जैसे कि ग्वांगझाऊ हो गया, शेनजेन हो गया, नानजियांग हो गया, ऐसे बड़े बड़े शहरों को बंद करना पड़ा है, जिस वजह से वो फैक्ट्रियां भी बंद होती जा रही हैं। और इसका इफेक्ट ना सिर्फ चाइना पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया पर। खास करके चाइना की मैं बात करूं तो वहां पर जब पिछली बार कोरोना फैला था 2020 में, तभी वहां पर लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। और वो लोग परमानेंट तौर पर बेरोजगार हो गए थे क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियां चीन छोड़कर भाग गई थी। कोई वियतनाम आ गई, कोई भारत आ गई, कोई दक्षिण कोरिया, कोई अमेरिका, कोई यूरोप चली गई। अब जो बची कुची थी जिसमें कुछ लोग काम कर रहे थे वो भी बंद होना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जो बेरोजगारों की संख्या है अब आसमान छू रही है। वहीं दुनिया पर इसका बुरा इफेक्ट यह आएगा क्योंकि जो ग्लोबल व्यापार है आज की तारीख में वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर कोई एक जगह पर इशू आता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर शी जिनपिंग को चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी आज की तारीख में चीन में इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि वो लोगों को रोजगार देते हैं, अपने देश के लोगों को अमीर बना रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहे हैं। और याद रखिए, कम्युनिज्म तभी तक टिक सकता है जब तक उस देश की अर्थव्यवस्था स्थिर है। जिस दिन देश की अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हो गई, कम्युनिज्म को उस देश से छोड़कर भागना ही पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन। अर्थव्यवस्था के कारण ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था। ऐसे में अगर चीन सोवियत यूनियन जैसा हाल नहीं होने देना चाहता तो उसे जल्द ही कुछ नए स्टेप उठाने होंगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।